नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बात करेंगे एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की, और इस बार ये भी बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव जो अभी 24 घंटे पहले बीता है, काउंटिंग खत्म हुई है, नतीजे सामने आए हैं, उसमें क्या कुछ खास रहा है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई बार उहापोह की स्थिति देखने को मिली। कई बार दिन भर के दौरान जब हम खबर कवर कर रहे थे और जब हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कभी महागठबंधन अलग हो ज़्यादा सीटें लेकर आ रहा है, तो कभी एनडीए के पक्ष में ज़्यादा सीटें जा रही हैं। लेकिन फाइनली अंतोगत्वा नतीजा एनडीए के पक्ष में गया, जिसके बाद राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार फिर से नीतीश कुमार की जय जयकार होते हुए पोस्टरों के माध्यम से दिखाया गया। और ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर ये है कि बिहार में सबसे बड़ी मार्जिन से जीत, जहां मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है इस बार के चुनाव में, तो वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें तो शिवहर के चेतन आनंद, जो कि राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लवली आनंद के बेटे हैं। हालांकि उनकी माताजी हार गई, सहरसा से चुनाव लड़ रही थी, और आनंद मोहन जो कि जेल में है, उनके बेटे हैं और राजद की टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ रहे थे। काफ़ी युवा हैं और दो बातें ऐसे में निकल कर सामने आई। अनंत सिंह के बाद जो सबसे ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीतने वाले दूसरा नाम जो है वो चेतन आनंद का ही है। और दूसरी बात यह है कि चेतन आनंद बिहार के अब तक के सबसे कम उम्र के विधायक हुए हैं। इस बार 28 साल की उम्र में चेतन आनंद विधायक बन गए हैं, शिवहर से एमएलए बन गए हैं, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, तो जहां तक एनडीए की सरकार की बात है, तो कभी भी अब नीतीश कुमार सीएम बनाए जा सकते हैं। वो 1-2 दिन का फासला हो सकता है, जब भी प्रस्ताव जाएगा वो सीएम बनाए जाएंगे। और ये चौथी बार होगा जब नीतीश कुमार बिहार की राजगद्दी को संभालेंगे। उधर महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला T20 के अंदाज में चलता रहा। दिन भर की अगर खबरों की हम बात कर लें तो कभी नतीजा एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई दिया, तो कभी महागठबंधन के पक्ष में जाता दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बात करें इन जीत के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि बिहार की 6 सीटें ऐसी रही जहां पर बहुत कम अंतर से जीत और हार हुई। कह सकते हैं कि 500 से भी कम वोटों के अंतर से जीत और हार का मामला रहा, और फाइनली जीत और हार तय हुआ और बहुत कम मार्जिन रहा। अब ऐसे में दूसरी बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह जो कि काफ़ी वोटों के मार्जिन से जीते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर चेतन आनंद आते हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है अब हो चुका है। क्योंकि चेतन आनंद है, इस बात की उम्मीद वो भी नहीं कर रहे होंगे कि इतने ज़्यादा वोटों से जनता उन्हें नवाजेगी और इतना प्यार देगी। अब चेतन आनंद को शिवहर की जिम्मेदारी मिली है, शिवहर के विधायक बन गए हैं 28 साल की उम्र में। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही आते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, तो आज खबर कुछ यूं चल रही होती कि 31 साल की उम्र में बिहार का सीएम बन जाना बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक इतने कम उम्र में बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बना था। बहरहाल ये बात की बातें हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर हम सबसे कम उम्र के एमएलए की बात कर लेते हैं, तो वो शिवहर से चेतन आनंद है, जो कि अपने आप में उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी कम उम्र में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक दे देगी, जनता दे देगी। और इस बार कह सकते हैं कि चेतन आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जनता का बखूबी प्यार मिला है उन्हें। अब इसका निर्वहन चेतन आनंद किस प्रकार कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल खबर यही है कि बिहार को इस बार के चुनाव में सबसे कम उम्र का एमएलए मिल चुका है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।